नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका है खत्म और अब आएगा नतीजा। लेकिन उससे पहले सबको एग्जिट पोल का इंतजार। और इसी बीच राजभर का दावा कि आखिरी चरण की 54 सीटों में से 47 सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी और 14 तारीख को शपथ ले रहे हैं अखिलेश यादव। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में आखिरी चरण की वोटिंग के बाद अखिलेश यादव का दावा, कम से कम 300 सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत बोले कि ईवीएम पर निगरानी के लिए 2 दिन छुट्टी रखें किसान, काउंटिंग में हो सकती है गड़बड़ी। चौथी खबर में जिक्र होगा कि बनारस में पुलिस वालों से उलझे कैबिनेट मंत्री नीलकंठ तिवारी। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि त्रिपुरा में भाजपा को लगा बड़ा झटका, 2 विधायकों ने छोड़ दी पार्टी, कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 14 तारीख को अखिलेश यादव लेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ और समाजवादी पार्टी की बन रही है सरकार, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। आखिरी चरण की 54 में से 47 सीटें जीत रहे हैं समाजवादी पार्टी। जी हां दोस्तों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव पर बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और बलिया में एक भी सीट भाजपा को नहीं मिलेगी, न बसपा को मिलेगी। बनारस में 8 में से 5 सीटें हम जीत रहे हैं और पूर्वांचल में 54 सीटों का चुनाव हो रहा है, इसमें कम से कम 47 सीटें हम जीत रहे हैं। तो दोस्तों, 54 में से 47 सीटें जीत रही है समाजवादी पार्टी। सबको है एग्जिट पोल का इंतजार। यूपी चुनाव में 7वें फेज की वोटिंग के बीच ओम प्रकाश राजभर ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि 14 मार्च को शपथ लेंगे अखिलेश यादव। सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश राजभर ने यूपी से बीजेपी की विदाई हो चुकी है, इसका दावा किया है। 10 मार्च को नतीजा आएंगे, लेकिन आज एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं भाजपा की नींद उड़ सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कम से कम 300 सीटें जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी। आखिरी चरण के मतदान के बाद अखिलेश यादव ने किया दावा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो चुका है। राज्य में 9 जिलों में फैले पूर्वांचल के कुल 54 विधानसभा क्षेत्र में मतदान हुआ और जिन जिलों में मतदान हुआ उसमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, बनारस, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र शामिल हैं। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कम से कम 300 सीटें जीतने का दावा कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता इस बार डबल इंजन की सरकार की पटरियों को उखाड़ने के लिए तैयार है। कम से कम 300 सीटें सपा गठबंधन जीत रही है। समाजवादी सरकार बनेगी तो पूर्वांचल को अभूतपूर्व विकास की तरफ जोड़ने का काम करेंगे। पूर्वांचल को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल को उतना ही बना जितना समाजवादियों ने बनाया था, अभी भी वो आगे नहीं जोड़ पाए। वहीं बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले ईवीएम पर निगरानी के लिए 2 दिन छुट्टी रखें किसान, काउंटिंग में हो सकती है गड़बड़ी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान सोमवार को हो गया और अब 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। और इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि मतगणना में फर्जीवाड़ा हो सकता है, जिसको रोकने के लिए किसानों को तैयार रहना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि मतगणना में गड़बड़ी की बिल्कुल आशंका है, ये गिनती में गड़बड़ी करेंगे, ये हारे हुए कैंडिडेट्स को जीत का सर्टिफिकेट देंगे और इसीलिए जनता को अपनी निगाह इन पर रखनी होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस में पुलिस वालों से उलझे कैबिनेट मंत्री नीलकंठ त्रिपाठी। जी हां दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। त्रिपुरा में भाजपा को बड़ा झटका, 2 विधायकों ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, भाजपा को त्रिपुरा में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 2 विधायकों सुदीप रॉय बर्मन और आशीष कुमार साह ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी है। दोनों ही नेता इस्तीफे के बाद दिल्ली जा रहे हैं और इन दोनों ही नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। दिल्ली में आकर दोनों नेता कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों 10 फरवरी को कांग्रेस में शामिल होंगे। आशीष कुमार साह ने भाजपा से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज उन्होंने विधायक की भी अपनी छोड़ दी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने ऑपरेशन गंगा पर दिया अपना बयान और सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के मतदान के दौरान भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के दौरान भारत सरकार द्वारा भारतीयों की निकासी को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि
कि बनारस में चुनाव की वजह से ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार न जाने कौन से अंतर्राष्ट्रीय पहचान का दावा करती है। केंद्र सरकार यूक्रेन से भारतीयों को रेस्क्यू करने में फेल हो गई। अगर उन्होंने भारतीयों को सीधे यूक्रेन से रेस्क्यू किया होता तो मैं इनकी तारीफ करता। यूपी चुनाव के संदर्भ में अखिलेश यादव ने कहा कि जनता इस बार डबल इंजन की सरकार की पटरी को उखाड़ने के लिए तैयार बैठी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम बघेल का दावा, चौंकाने वाले होंगे नतीजे। त्रिशंकु विधानसभा में कांग्रेस बनेगी किंग मेकर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विशेष पर्यवेक्षक प्रभारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक खास बातचीत में दावा किया कि राज्य में त्रिशंकु विधानसभा आने की संभावना है और बघेल ने यह भी भरोसा जताया कि त्रिशंकु विधानसभा होने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी किंग मेकर बनकर उभरेगी, समाजवादी पार्टी सत्ता में आ सकती है। बघेल ने कहा कि मुझे लगता है कि वोटर योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। त्रिशंकु विधानसभा की संभावना है और कांग्रेस किंग मेकर बनकर उभर सकती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इस बार मुख्य मुकाबला योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बीच में माना जा रहा है, लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के त्रिशंकु विधानसभा होने पर सरकार के गठन में महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। कांग्रेस का राज्य में नेतृत्व प्रियंका गांधी के हाथ में है और इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से मतदान में उतरी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ में महिला मार्च निकालेगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी के साथ जुटेंगी फिल्मी हस्तियां। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी में महिला मार्च का आयोजन करेगी और इस मार्च का नेतृत्व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी। प्रेस वार्ता में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उनकी पार्टी के लिए सिर्फ चुनावी नारा नहीं बल्कि देश में नारी को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया आंदोलन है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में पूरे देश से कांग्रेस पार्टी की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि शामिल होंगी। 8 मार्च को दिन में 12 बजे से शुरू होने वाले ये मार्च बेगम हजरत महल चौराहे से गांधी प्रतिमा के पास खत्म होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। साइकिल निशान वाले बटन पर डाला फेविक्विक, जौनपुर में शरारत, सपा ने की इसकी शिकायत। उत्तर प्रदेश में सोमवार को 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग हो रही है। मतदान की शुरुआत से ही हर चरण की तरह एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने शिकायत की भरमार लगा दी है। चंदौली में एक बूथ पर साइकिल निशान वाले बटन पर किसी ने फेविक्विक डाल दिया, जिससे मतदान कुछ देर तक बाधित रहा। सपा ने ट्विटर के जरिए इसकी शिकायत की। वहीं चंदौली पुलिस की ओर से बताया गया कि मतदान दोबारा शुरू हो गया है। सपा की ओर से बताया गया कि चंदौली जिले की मुगलसराय विधानसभा 380 के बूथ संख्या 137 प्राथमिक विद्यालय करवत में साइकिल के निशान वाले बटन पर किसी ने फेविक्विक लगा दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अज्ञात प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के काफिले को रविवार को देश की राजधानी में रोक लिया, जिसके बाद दिल्ली की राजनीति में उबाल आ गया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के काफिले पर हमला करने का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि ये बीजेपी है, निहायत गुंडों और लफंगों की पार्टी है। जब ये हार रहे होते हैं तो अपना असली रंग दिखा देते हैं। कथित हमले के वीडियो को शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि बीजेपी एमसीडी चुनाव हार रही है, इसीलिए वो हिंसा पर उतर आई है। दिल्ली पुलिस ने भी इस घटना की पुष्टि की है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि इसके लिए थाना स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी तैनात किए गए थे। हालांकि इस कार्यक्रम की कोई सूचना नहीं थी। गाजीपुर में शराब और पैसे बांटते भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित 3 गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा का चुनाव गाजीपुर जिले में 7 मार्च को होना है और चुनाव प्रचार शनिवार थम गया, लेकिन पार्टी के समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर कोशिश में जुटे हैं। एक मत अपने पक्ष में करने के लिए आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इसी तरह का एक मामला जमानिया कोतवाली क्षेत्र में प्रकाश में आया। पुलिस ने शनिवार रात जमानिया के भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित 3 को शराब और पैसे बांटते पकड़ लिया। आरोपियों की कार से 4 पेटी देशी शराब, 60,700 रुपये नकदी, भाजपा चुनाव चिन्ह के 4 पत्ते में कुल 10 स्टिकर बरामद हुए हैं और पूछताछ के बाद सभी का चालान कर दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दूरबीन से रखी जा रही है ईवीएम पर नजर। गठबंधन प्रत्याशी कर रहे हैं
24 घंटे सुरक्षा। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव परिणाम से ठीक पहले पूरे प्रदेश में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर विपक्षी दल भाजपा पर हमला बोल रही है। ईवीएम की सुरक्षा में कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए प्रत्याशियों ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। प्रत्याशियों की सजगता का एक उदाहरण मेरठ में देखा गया और यहाँ एसपी-आरएलडी गठबंधन के हस्तिनापुर प्रत्याशी योगेश वर्मा और उनके समर्थक दूरबीन लेकर 10 मार्च तक के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। वहीं स्ट्रांग रूम और उसके आसपास के इलाके पर कड़ी नजर रखने के लिए योगेश वर्मा ने हाईटेक इंतजाम किए हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर हस्तिनापुर के गठबंधन प्रत्याशी ने बाकायदा एक गाड़ी जिप्सी में खड़े होने की व्यवस्था की है और इसी के साथ दूरबीन से ईवीएम पर वो नजर बनाए हुए हैं। इसी तरह स्ट्रांग रूम के आसपास भी किसी भी संदिग्ध हरकत पर नजर रखने के लिए गठबंधन के प्रत्याशी और समर्थक दूरबीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर बोला हमला, कहा आने के लिए होगा इनकलाब। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में कुछ समय ही शेष रह गया है। 9 जिलों की 54 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। इसके लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अभी भी पार्टी के नेता एक दूसरे पर हमला करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि 5 साल नौकरी का अब और ना इंतजार होगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा को हटाने के लिए इनकलाब होगा। भाजपा के खिलाफ वोट डालने का संकल्प लेकर इलाहाबाद से रेल भर भर कर पूर्वांचल जा रहे छात्र अब अगले 5 साल नौकरी का इंतजार नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें बड़ी संख्या में छात्र ट्रेन पकड़ रहे हैं, क्योंकि 7वें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। इसीलिए छात्र समय से पहुंचकर मतदाता केंद्र में पहुंचकर मतदान करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के लिए छात्र काफी उत्साहित नजर आए हैं और पिछले दिनों रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा परिणाम के विरोध में पुलिस वालों ने उनको जमकर पीटा था, जिसका असर अब प्रयागराज के स्टेशन में देखने को मिल रहा है। बता दें कि प्रयागराज के ज्यादातर हॉस्टल खाली हो गए हैं और इसी के साथ अब ग्रुप बनाकर छात्र यहां पर वोट डालने पहुंचेंगे और अपने ऊपर किए गए अत्याचार का बदला लेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम बघेल का दावा, चौंकाने वाले होंगे नतीजे, त्रिशंकु विधानसभा में कांग्रेस बनेगी किंग मेकर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विशेष पर्यवेक्षक प्रभारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बातचीत में दावा किया कि राज्य में त्रिशंकु विधानसभा आने की संभावना है। बघेल ने यह भी भरोसा जताया कि त्रिशंकु विधानसभा होने की स्थिति में कांग्रेस किंग मेकर बनकर उभरेगी। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी सत्ता में आ सकती है। बघेल ने कहा कि मुझे लगता है कि वोटर योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। त्रिशंकु विधानसभा की संभावना है और कांग्रेस किंग मेकर बनकर उभर सकती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इस बार मुख्य मुकाबला योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है, लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के त्रिशंकु विधानसभा होने पर सरकार के गठन में महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। कांग्रेस का राज्य में नेतृत्व प्रियंका गांधी के हाथों में है और इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से मैदान में उतरी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन संकट को लेकर कांग्रेस नेता नाना पटोले का पीएम मोदी पर हमला, कहा वो प्रधानमंत्री नहीं प्रचारक हैं। जी हां दोस्तों, यूक्रेन संकट को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है और उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई की जब से खबर फैली है अपने नागरिकों को वहां से देश बुलाया, लेकिन प्रधानमंत्री अपने प्रचार में व्यस्त रहे। नाना पटोले ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं हैं, प्रचारक हैं और उसका परिणाम है कि भारत के 20,000 बच्चे यूक्रेन में फंस गए। उन्होंने कहा कि बच्चे एक देश से दूसरे देश 80 किलोमीटर पैदल चलकर फ्लाइट पकड़ रहे हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया और उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी मेट्रो रेल में सवार हुए और इस दौरान उन्होंने मेट्रो में बैठे बच्चों से बात की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनता से अपील, लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए कल एकजुट होकर बड़ी तादाद में
करेंगे मतदान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसान, नौजवान, व्यापारी और माताओं बहनों से लोकतंत्र और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बचाने के लिए 7 मार्च 2022 को एकजुट होकर बड़ी तादाद में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत से जनता के अधिकारों, अवसरों और सम्मान की रक्षा की गारंटी होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि अब तक के 6 चरणों के मतदान में समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में जनता ने 300 सीटों पर विजय की मोहर लगा दी है। शुरू से ही जनता ने समाजवादी पार्टी को ही मजबूत और भरोसे लायक विकल्प माना है। भाजपा राज में जिस तरह समाज के सभी वर्गों को परेशान किया गया है वो भुलाया नहीं जा सकता है। महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ दी है और उससे जनता में भाजपा के प्रति गहरी नाराजगी है। जहां भाजपा 700 किसानों की मौत की जिम्मेदार है, वहीं युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी क्षम्य नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, प्रियंका गांधी के नारे और भाषण ने जीता लोगों का दिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का प्रचार अभियान खासा चर्चा में रहा। प्रियंका गांधी की कड़ी मेहनत, उनके ऊर्जा एवं सकारात्मकता से भरे अभियानों ने देश एवं उत्तर प्रदेश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जहां एक तरफ उनके नारों ने जनता के दिलों में जगह बनाई, वहीं दूसरी तरफ कड़ी मेहनत करती प्रियंका गांधी की भारी बारिश में कैंपेन, खेतों में महिलाओं के साथ कैंपेन की तस्वीरें लोगों के बीच चर्चा का केंद्र रही। यही नहीं, जनता के बीच एवं सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी के भाषण खूब वायरल हुए और उन्होंने अपने भाषणों से प्रधानमंत्री मोदी तक को चित्त किया व उन्हें उनका बयान बदलने पर मजबूर किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में आ रही है सपा सरकार, सबसे पहले कराएंगे जातिगत जनगणना, अखिलेश यादव ने किया वादा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें और अंतिम चरण में 9 जिलों के 54 सीटों पर 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे और उससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूपी में सपा की सरकार आ रही है, सरकार बनने पर हम जातिगत जनगणना कराएंगे और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला है। दोस्तों, यूपी में बन रही सपा गठबंधन की सरकार, अखिलेश यादव का दावा, धुआंधार वोटिंग से भाजपा के छूटे पसीने। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अब तक 6 चरण के मतदान में सपा के पक्ष में धुआंधार वोटिंग के आधार पर इस बार विपक्षी दलों का गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। अखिलेश यादव ने शनिवार को 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले जौनपुर में कहा कि अब तक के चुनाव में सपा के पक्ष में धुआंधार वोटिंग हुई है। उन्होंने भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार धुआं वाले धुआं हो जाएंगे। सपा प्रत्याशियों की रिकॉर्ड मतों से जीत होगी और सपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी एवं विधायक लकी यादव के पक्ष में मीरगंज में इस चुनाव की अपनी अंतिम चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वैसे तो भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन काम और वादों का आकलन करेंगे तो दुनिया की सबसे झूठी पार्टी भी भाजपा ही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी सरकार ने यूपी की जनता को दिया धोखा, सोमनाथ भारती का आरोप। जी हां दोस्तों, बनारस में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टी के नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता के बीच उपस्थिति दर्ज कराई। इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती और पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पांडे ने बनारस कैंट विधानसभा के आम आदमी पार्टी प्रत्याशी राकेश पांडे के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि जनता इस बार जाति धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियों की विदाई करे और उन्होंने कहा कि केजरीवाल मॉडल खुशहाली का मॉडल और गुजरात का मॉडल महंगाई और मनहूसियत का मॉडल है। वहीं सोमनाथ भारती ने रोड शो की शुरुआत लंका स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोट के लिए लोगों के जज्बात से खेलती है भाजपा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोनभद्र, चंदौली और बनारस कैंट के विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और रोहनिया में डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया। और अपने संबोधन में कांग्रेस महासचिव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीति और नियत यही है कि उत्तर प्रदेश का विकास करना है। यही वजह है कि ये एक बोरा राशन देकर लोगों को निर्भर बनाए रखना चाहते हैं। जिसके दिल में धर्म है वो जानता है कि जनता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। भाजपा ने धर्म को अपना
अपना हथियार बनाया और आपका विकास नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि यूपी में हजारों लखपति बनाए हैं, आपने इन्हें इतनी हिम्मत दे दी है कि मंच से कहते हैं कि आप उनका नमक खा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको राशन का एक बोरा पकड़ा दिया। राशन तो कांग्रेस के समय भी मिलता था, जो आपका हक का है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोमवार को डाले जाएंगे आखिरी चरण के लिए वोट, मोदी और योगी के मंत्रियों की होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं और सोमवार को 7वें चरण और आखिरी चरण के लिए वोट डालने जाने वाला है। और चुनावी समर के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस समेत पूर्वांचल के 9 जिलों में 54 सीटों पर चुनाव होगा। 7वें चरण में राजनीति के कई दिग्गजों के साथ मोदी के 4 और योगी के 7 मंत्रियों की परीक्षा होगी। इसमें से सबसे अहम रोल अपना दल एस की अध्यक्ष और मोदी सरकार में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के कंधे पर इस चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी है। भाजपा ने अपना दल को गठबंधन में 17 सीटें दी हैं और उन्हें भाजपा ने बराबरी का दर्जा दिया है। और ये चुनाव न केवल पूर्वांचल के कुर्मी वोट बैंक पर उनकी पकड़ बनाएगा, बल्कि 2024 में गठबंधन में उनकी भूमिका भी। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।